अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी हमारे माशाल्लाह से आज 23वां रोज़ा। तो मैं आज ना 2:30 बजे ही उठ गई थी। मैंने नवाफ़िल वग़ैरह तहज्जुद के पढ़े, कुरान पाक पढ़ा और अब मैं ना बाहर देखने आई थी कि शायद आज की रात ना ताक रात हो। तो बस हर कोई ना ये ताक रातें ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है कि हम भी इस रात का नज़ारा देखें। तो अल्लाह मियाँ सबकी इबादतें कबूल करे, सबके रोज़े कबूल करे और सब पे अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ अपनी सहरी, क्योंकि सुबह-सुबह मैं अकेली ही अपनी सहरी बना रही होती हूँ और हस्बैंड मेरे तो जॉब पे सहरी करते हैं। तो मैं ना सहरी बनाते-बनाते यहाँ पर ना उन अपनी बहनों के बारे में सोच रही होती हूँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं। माशाल्लाह से इतनी बड़ी-बड़ी फैमिलियों के लिए सहरी तैयार करना उनकी हिम्मत है और मैं उन तमाम बहनों को सैल्यूट करती हूँ जो अपनी पूरी बड़ी-बड़ी फैमिलियों के लिए सुबह उठ के सहरी तैयार करती हैं। क्योंकि आपको पता है सहरी करवाने वाले को भी बहुत सवाब मिलता है कि ये सुबह-सुबह उठ के वो सबके लिए सहरी तैयार करती हैं और सबको सहरी करवा के फिर एंड पे खुद सहरी करती हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही होती हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ मैं तो अकेली होती हूँ, मैं अकेली फटाफट अपनी सहरी तैयार करती हूँ और सहरी करने बैठ जाती हूँ। तो उन्होंने देख लें सबको करवा के फिर एंड पे टाइम इतना कम रह जाता है ना कि जब वो सहरी करती हैं। मेरा तो उन तमाम बहनों को सलाम है जिनकी बड़ी-बड़ी फैमिलियाँ माशाल्लाह से होती हैं। अल्लाह मियाँ उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो सुबह-सुबह उठ के ये सारे काम करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि सहरी के साथ-साथ फिर अफ्तारी के भी इतने काम होते हैं ना कि रात को सोने में बहुत देर हो जाती है और फिर सुबह इस तरह से उठना और पूरी फैमिली के लिए सहरी तैयार करना, मैं कहती हूँ उन बहनों का हिम्मत का काम है। अल्लाह मियाँ उन तमाम मेरी बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनकी ये तमाम इबादतें कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी सहरी करके आज मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि आज अब्दुल की छुट्टी है। तो छुट्टी वाले दिन मैं सुबह सहरी करके ना थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं उठी थी, तो अब्दुल उठा हुआ था, तो उसने कहा मैंने न्यूटेला ब्रेड खानी है, तो उसको मैंने न्यूटेला ब्रेड बना दी और साथ ही यहाँ पर ना मैं करने लग गई वैक्यूम। और अब्दुल यहाँ पर अपना नाश्ता करके ना फ़ौरन ही ये अपनी गेम खेलने लग गया है, क्योंकि जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है ना, तो बच्चों का यही काम होता है कि हम ना जल्दी से फटाफट अपनी गेम खेल लें। बस और कुछ तो इन्होंने करना नहीं होता और यहाँ पर आपको पता है बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता और फिर बच्चों को सैटरडे संडे कोई होमवर्क भी नहीं मिलता, तो इसलिए बच्चे गेमिंग खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर जी सारी सफाई वगैरह करके अब मैं पढ़ने लग गई थी ज़ोहर की नमाज़। मैंने कहा जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ मैं पढ़ लूँ, तो फिर आपको पता है कि हम लोगों ने किचन में घुस जाना होता है और हमारे काम जो है ना वो चल से चल शुरू हो जाते हैं और फिर अफ्तारी तक हम ऐसे ही लगे रहते हैं और बाज़ औक़ात तो अफ्तारी का टाइम ही इतना शॉर्ट हो जाता है कि हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते। अस्सलामुअलैकुम जी, यहाँ पर आज बनने लगी है जी सहरी के लिए दाल। ये मैं इसका मसाला बनाने लगी हूँ। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर डाल के इसको ग्राइंड करके सब कुछ हमने ग्राइंडर में सूट सटा दिया है। अब हम ग्राइंडर को घुमाएंगे 1-2 मिनट के लिए और इस मसाले को पकने के लिए रखेंगे। तो ये यहाँ पर जी अब मैंने मसाला पकने के लिए रख दिया है। इसमें ये मैं मसाले डाल दूँगी, ज़ीरा, सूखा धनिया, मिर्च और हल्दी, नमक। ये मसाले डालकर मसाले को पका के फिर इसमें हम डालेंगे ऑयल, इसको भून के फिर ये जो हमने दाल बॉयल की है ये वाली इसमें डाल के दाल पका लेंगे। यहाँ पर ये मैंने चारों दालें ना मिलाकर इनको बॉयल कर लिया था। इसको मैं अब पकने के लिए रख दूँगी, ये पकता रहेगा। तो यहाँ पर देखें जी मसाला हमने नमक, मिर्च, मसाले, लहसुन, अदरक ग्राइंड करके पका लिया है। अब इसमें डाल के ऑयल इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसमें दाल डाल देंगे। तो सहरी के लिए हमारी जो दाल है ना वो भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब मैं इसको भून लूँगी, भूनने के बाद इसमें मैं दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पर जी मसाला देखें मैंने भून लिया है ऑयल डाल के। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये दाल, इस तरह से दाल डाल के और इसको मज़ीद पका लेंगे। इसमें पानी डाल देंगे। अब दाल हमारी पकती रहेगी जब तक ये अच्छी तरह से घुल ना जाए
और गाढ़ी ना हो जाए तब तक हमने दाल को अच्छे तरीके से पका लेना है। तो यहाँ मैं इसको कर दूँगी एक कवर, दाल पकती रहेगी। तो यहाँ पर जी सहरी के लिए जो दाल मैंने पकने के लिए रखी थी वो पक गई थी, तो मैंने कहा बाकी जो तैयारी इफ्तारी की है ना वो मैं आके करती हूँ। तो हम यहाँ पर आ गए थे शापराइट, क्योंकि हमने ना परिंदों को आजकल ना ब्रेड डालनी शुरू की हुई है और माशाल्लाह से यहाँ के जो परिंदे हैं ना वो भी बड़े एडवांस हैं। वो कुछ भी नहीं खाते, चावल भी नहीं खाते, रोटी भी नहीं खाते, वो सिर्फ ब्रेड खाते हैं। तो वो ख़त्म हो गई थी। तो पहले तो मैंने कभी डाली नहीं थी। एक दिन मैंने ऐसे ही ना 2-3 परिंदे थे दरख्त के नीचे, तो मैंने उनको ना ये ब्रेड के छोटे-छोटे पीसेस डाल दिए। तो माशाल्लाह से ना इतने परिंदे आए। तो उस दिन से ना मेरे हस्बैंड ना रोज़ ही जॉब से आते हुए ना ब्रेड ले आते हैं कि परिंदों को ना ब्रेड डाल दिया करो। क्योंकि फिर मैंने एक दिन चावल भी डाल के देखे, जो होता है दाना परिंदों का, मैंने वो भी डाल के देखा, उन्होंने वो खाया ही नहीं। जिस दिन फिर मैंने दोबारा ब्रेड डाली तो वो ब्रेड खा गए। तो इसलिए ना अब हम ना परिंदों के लिए भी यहाँ से लाज़मी ब्रेड लेके आते हैं। आपको पता है घर में तो बच्चे आजकल जो रोज़े नहीं रखते उनके लिए तो ब्रेड चाहिए ही चाहिए। तो दूसरा हमारे परिंदों के लिए भी ब्रेड चाहिए, क्योंकि हमारे परिंदे जो हैं वो सिर्फ ब्रेड खाते हैं और कुछ नहीं खाते। तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे शापराइट ब्रेड लेने के लिए। और यहाँ पर साथ ही साथ अब्दुल के स्नैक भी ख़त्म हो रहे थे स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लाजमी स्कूल में स्नैक वगैरह लेके जाते हैं, लंच भी लेके जाते हैं और स्नैक भी लेके जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे शापराइट आ गए थे। तो मैंने कहा चलो बाकी जो अफ्तारी की तैयारी है ना वो मैं बाद में आके करती हूँ, क्योंकि आपको पता है अब हमारे यहाँ पर टाइम चेंज होने की वजह से ना अफ्तारी का टाइम जो है वो लंबा हो गया है। अब हमारे यहाँ पर तकरीबन 7:15 बजे रोज़ा खुलता है, लेकिन सहरी जो है वो जल्दी हो जाती है। वो तकरीबन टाइम आ गया है हमारा 5:40 पे, तो काफ़ी जल्दी रोज़ा बंद हो जाता है। लेकिन अफ्तारी का जो टाइम है ना वो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, तकरीबन 7:15 बजे तक रोज़ा खुलता है। तो उसकी वजह से ना अफ्तारी तैयार करने में काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर जी हमने ब्रेड भी ले ली है और अब्दुल के स्नैक्स वग़ैरह और ऑरेंजेस वग़ैरह लेने थे वो ले लिए हैं। अब हम जाएँगे घर। तो यहाँ पर देखें जी दाल हमारी तकरीबन हो गई है तैयार। ये देखें अब इसको मैंने लगाना है तड़का। ये देखें सुबह सहरी के लिए दाल मैंने तैयार कर ली है। और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ आज अफ्तारी के लिए बिग मैक शवारमा अरेबिक स्टाइल में। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है पैन के नीचे जलाएंगे आग और इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इस तरह से ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को करेंगे थोड़ा सा गरम। ज़बरदस्त सा शवारमा आज बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे घर में आजकल ना खाना खाया नहीं जाता। अफ्तारी में यही चीज़ बनाती हूँ मैं, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखें जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी ये कीमा और कीमे को अच्छे तरीके से भून लूँगी। बड़े मज़े के ये मैक शवारमा बनता है अरेबिक स्टाइल में। और रमज़ान में आपको पता है इस तरह की चीज़ें खाई जाएं तो मज़े की लगती हैं। अब तो माशाल्लाह से थोड़े से दिन रह गए हैं, तो बस आपको पता है फिर वही आम रूटीन हमारी शुरू हो जानी है खाना बनाने की। तो मैंने कहा चलें जितने दिन है रमज़ान माशाल्लाह से उतने दिन घर वालों की फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं। अफ्तारी में मैं आजकल ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ जो आसानी से और जल्दी से बन जाएं, देर ना लगे और खाने में भी मज़े की हों। तो यहाँ पर देखें जी कीमे में से पानी भी निकल आया है और कीमे का कलर जो है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले। ये है लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा ऑरेगनो, अदरक पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, लहसुन पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये है जी अनियन पाउडर और नमक। ये सारे मसाले इसमें मैं डाल दूँगी। इनको भी अच्छे तरीके से कीमे के साथ भून लेंगे। आज मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला, पाउडर डाल दिया है मैंने ना। आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट डाल लें। अब इनको भी मसालों को भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। और साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी ये टमेटो प्यूरी भी डाल दूँगी इस तरह से, ताकि हमारा जो मैक शवारमा है ना वो ज़बरदस्त सा बने।
अब मैं इसको अच्छी तरह से ना पका लूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, कीमे को मैंने मसाले और टमाटो प्यूरी डालकर अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखें इस तरह। अब इसमें डालते हैं ये प्याज चॉप किए हुए। प्याज ऐसी चीज़ों में ना क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं, तो इसलिए प्याज कभी भी पहले ना डालें। प्याज हमेशा कीमे को भून के फिर डालें, फिर प्याज बड़े अच्छे लगते हैं। हल्का हल्का सा इसको भून लेंगे। साथ ही इसमें मैं ये लेमन भी निचोड़ दूँगी। लेमन से इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त हो जाएगा। ये इसमें मैंने लेमन भी निचोड़ दिया है। अब इसको हल्का सा दम पे रखूँगी, फिर इसके बनाएंगे अपने मैक शवारमा। इसे यहाँ मैं थोड़ी देर दम पे रख दूँगी, प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें जी, मैक शवारमा बनाने के लिए हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें, इसके ऊपर अब मैं ये रख दूँगी ताकि थोड़ी सी इसमें ना बाइंडिंग आए। जब हम शवारमा बनाए तो हमारा कीमा जो है ना वो इधर उधर ना जाए, शवारमे के अंदर ही रहे। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं 2 ये चीज़ के स्लाइस रख दूँगी। थोड़ा सा इसको कवर कर दूँगी ताकि चीज़ के स्लाइस मेल्ट हो जाएं, फिर इसको मिक्स करते हैं। तो ये यहाँ पर देखें जी, चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। इसको हम इस तरह से कीमे के साथ मिक्स कर देते हैं ऐसे। अब ये देखें, कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कीमा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, ये देखें। इससे आप सुबह को ना सहरी के वक्त पराठे भी बना सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं ये। तो चलें अब अगला काम करते हैं। यहाँ पर जी शवारमे का कीमा मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं लगाने लगी हूँ दाल को तड़का। तड़का लगाने के लिए पैन में मैंने देसी घी डाल के उसको गर्म कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं बारीक कटे हुए प्याज, और साथ ही साथ मैंने ये अदरक और लहसुन भी थोड़ा थोड़ा सा काट के रखा हुआ है। तो सब चीज़ें डाल कर ना, ये देखें, इनको मैंने भून लिया है अच्छे तरीके से। तड़का हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। इस तरह का तड़का ना दाल को बड़ा ज़बरदस्त लगता है और दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो चलें अब लगाते हैं दाल को तड़का और दाल का काम भी फ़ाइनल करते हैं। और फिर जो है, आपको पता है कि दूसरे काम हमारे सारे जो हैं किचन में इसी तरह से चल रहे होते हैं कि सहरी के लिए भी कुछ ना कुछ तैयार हो रहा होता है, और साथ ही साथ किचन में अफ्तारी की तैयारी भी जारी सारी होती है। तो दाल को तड़का लगाने के बाद जी अब मैंने रखा है यहाँ पर पैन। अब यहाँ पर जी पैन में मैंने सब्जियों को स्टर करना है शवारमे में डालने के लिए। तो मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसमें डालेंगे अपनी सब्जियाँ जो हमने शवारमे में डालनी है। इनको हल्का सा हमने स्टर करना है सब्जियों को। शिमला मिर्च, प्याज है, इनको हमने हल्का हल्का सा स्टर कर लेना है। इनके ऊपर डालेंगे हल्का सा नमक, हल्का सा चाट मसाला, और इनको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ हल्का सा इनको स्टर करेंगे, जो कि हमारे शवारमे में बहुत मज़े की लगेंगी। तो यहाँ पर देखें जी, सब्जियाँ हमारी स्टर हो चुकी हैं। ये देखें, सब्जियाँ हमने सारी की सारी स्टर कर ली है। अब यहाँ पर जी मैंने ली है 2 टोटियास। इनको इस तरह से रखेंगे, इनके ऊपर लगाएंगे हल्की हल्की सी मेयोनीज़। दोनों के ऊपर हल्की हल्की सी मेयोनीज़ लगाएंगे। इसके नीचे भी मैंने थोड़ी सी लगा दी थी ताकि ये थोड़ी सी चिपक जाए आपस में। हल्की सी इसके ऊपर डालें चिली सॉस, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो, वरना मेयोनीज़ ही काफ़ी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेटस, थोड़ी सी ये जो हमने वेजिटेबल स्टर की हैं ये डाल देंगे ऐसे, और इसके ऊपर अपना डालेंगे ये कीमा जो हमने बनाया है। ये ऐसे ज़बरदस्त सा अपना ये रोल बना के खाएं। इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लें कि ऐसे इसको रोल कर लें। ये देखें ऐसे।
और इसको ऐसे बंद कर लेंगे। ये देखें ऐसे बंद हो जाएगा। सारे ऐसे ही बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमने अपने मैक शवारमा को तवे के ऊपर रख के अच्छी तरह से सेक लिया है। ये देखें, ये मैंने अब्दुल के लिए बनाया है, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो सैलड खाते नहीं हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का और ये मैंने अपना बनाया है। तो ये हमारे शवारमा तैयार हो गए हैं। अब इनको भी निकालते हैं तो टेबल पे रखते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से सब कुछ मैंने तैयार करके टेबल पे रख दिया है। शवारमा भी तैयार हो गए हैं और साथ ही साथ पकोड़े और फ्रूट चाट भी तैयार हो गई है। ये तो ना हम रोज़ ही कहते हैं कि आज हमने ना पकोड़े नहीं खाने, डाइट करनी है, लेकिन जब तक रमज़ान है ना तो हर घर में जितनी भी सख्त डाइट चल रही हो पकोड़े ज़रूर बनने हैं। तो चलें जी, अब हम खोलते हैं रोज़ा। तो इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।